दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों को शब्दों का मोहताज ना बनाइए। अगर अपना कोई खामोश है तो खुद ही आवाज लगाइए। रिश्तों की खूबसूरती को दिल में सजा लीजिए। अपनों के रूठने से पहले उन्हें मना लीजिए। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती हैं। क्षमा करने से निश्चित ही आपका भूतकाल तो नहीं बदलेंगे, लेकिन भविष्य जरूर बदल सकता है। दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन रिश्ता वो है जिसे हम खुद बनाते हैं। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कुछ छूट गए, कुछ छोड़ गए, जब काम पड़ा मुंह मोड़ गए। कच्चे धागों सम रिश्ते भी जब मन आया तब तोड़ गए। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाएं, मजबूर नहीं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दें उससे कमजोर रिश्ता कोई नहीं। दोस्तों, श्री कृष्णा कहते हैं, प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो रिश्ते नहीं टूटेंगे, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो रिश्ते कभी नहीं बनते। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वो हमारे हुनर की बात है। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा हो। अगर दो व्यक्ति के कभी लड़ाई न हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। बदलते रिश्ते रिलेशनशिप कोट्स, प्यार इंसान से करो उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वह है आपका रवैया। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाए जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाए जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ ले कि आज तक इस रिश्ते क्यों निभा रहे थे। रिश्ता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ता वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। रिश्ता तो वो है जिसमें कितनी भी दूरियां में हमेशा उनकी याद हो। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। अहम दिखाकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। इसे झटका देकर तोड़ना यानी खत्म करना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना कठिन होता है।
और यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। मित्रों, आज जिस तरह की हवा चल रही है उसमें लव मैरिज एक आम बात हो गई है। ये एक ऐसी विधा है जो धर्म या जाति से परे है। इसमें पल में ही ऐसी अनुभूति का एहसास लड़के एवं लड़कियों को होने लगता है कि वो एक दूजे के लिए ही बने हैं और उन्हें एक दूसरे में कोई बुराई नजर नहीं आती। अंततः आज के अभिभावक भी यही समझते हैं कि बच्चे बालिग हैं, मैच्योर हैं तथा आज की परिस्थिति को बेहतर समझते हैं और मनपसंद पार्टनर के साथ ज्यादा खुश रहेंगे, जिससे वे बच्चों की पसंद को अपनी पसंद बना लेते हैं तथा विवाह की स्वीकृति में कोई अड़चन उत्पन्न नहीं करते। परंतु आजकल समाचार पत्रों में लव बर्ड को लेकर जिस तरह की खबरें पढ़ने को मिल रही हैं, वो हृदय को व्याकुल कर दे रही हैं। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़े कई जोड़ों की घटनाओं को पढ़कर मन अपने विचार लिखने को विवश हो गया। स्वयं से प्रेम करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ समय पश्चात 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात को चरितार्थ करते ये लव बर्ड सिर्फ एक दूसरे की कमियों को ही देखते हैं। ये वही युगल होते हैं जो शादी के पहले हर कमियों को नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे में सिर्फ अपनी दुनिया देखते थे, परंतु वक्त के साथ प्रेम और समर्पण की भावना को पुराना फैशन समझकर तिलांजलि दे देते हैं। अपनी पवित्रता को खोता हुआ प्यार आज एक मजाक हो गया है। आज तू तो कल कोई और एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आज प्यार पूजा है या प्यार इबादत है तथा प्यार 2 दिलों का बंधन है, जैसे जुमले किताबों में दफन होते नजर आ रहे हैं। हीर रांझा, लैला मजनू के किस्से तो एक ऐसा इतिहास बन गए जो अब दोहराते नजर नहीं आ रहे। आज के अधिकांश युवाओं में रिश्ते और जिम्मेदारी निभाने का साहस कम हो रहा है। बदलते फैशन की तरह रिश्ते भी बदलते जा रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान कपल जो बनी बनी कंपनियों में कार्यरत हैं, अपने बच्चों के सामने ऐसे लगते हैं जैसे उनको अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। परिवार और समाज की तो पहले ही अनदेखी कर चुके हैं। बच्चों की कोमल भावनाएं कितनी प्रभावित हो रही हैं, इसका अंदाजा भी नहीं है। मित्रों, आज के समाचार पत्र में एक हृदय विदारक किस्सा पढ़कर मन लिखने पर मजबूर हो गया। एक होनहार बच्ची जो डॉक्टर बनना चाहती थी, उसने इसलिए आत्मदाह कर ली क्योंकि उसके पिता उसकी मां को मारते थे और अक्सर झगड़ा होता रहता था। वो बच्ची पुलिस के पास भी गई, परंतु पुलिस ने भी लंकी की बात नहीं सुनी। बच्ची के परलोक सिधार जाने पर पुलिस जागी और उसके पिता को जेल भेजी। काश उस बच्ची की मनोस्थिति को उसके अभिभावक या समाज के अन्य लोग समझ पाते। गलती उस माँ की भी है जो जुल्म सहती रही और अपनी बेटी को बचा नहीं पाई। सोचिए, विचार कीजिए, क्या आत्महत्या के नए कारण की शुरुआत है ये? मेरा उन सभी अभिभावकों से कर जोर निवेदन है कि बच्चों को महंगे खिलौनों की दरकार नहीं होती, बल्कि प्यार भरे साथ और आत्मीय माहौल की चाहत होती है। सर्वविदित है कि बच्चे अधिकांशतः परिवार से देखकर ही सीखते हैं, खास तौर से अभिभावकों के व्यवहार पर उनका पूरा जीवन बनता है। अतः आप जिनको इस दुनिया में लाए हैं, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाइए। वो खुद नहीं आए हैं, आप लाए हैं उनको। पार्टनर में किसी एक को दोषी ठहराना मेरा मकसद नहीं है। ताली दोनों हाथ से बजती है, रोटी भी दोनों तरफ से सिकी होती है, तभी अच्छी लगती है। मेरा उन सभी अभिभावकों से निवेदन है जो अपने परिवार में दिन रात कलह झगड़े का वातावरण बना रहे हैं। क्या है आपका सबसे महान गुण? कृपया अपने अनहके व्यवहार से बच्चों की कोमल भावनाओं को आहत न करिए। दुनिया में सबसे खूबसूरत पल होता है अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना। यकीन मानिए, जब आपको पता चले कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे का कारण आप हो, तो आपको जो खुशी मिलेगी वो कुबेर के खजाने से कम नहीं होगी। एक जापानी कहावत है कि
एक पिता की अच्छाई पहाड़ से भी ऊंची होती है, एक माँ की अच्छाई समुद्र से भी अधिक गहरी होती है। प्यार की परिभाषा समझना जरूरी है। आजकल तो प्यार का एक नया ही रूप बहुत तेजी से बढ़ रहा, जिसमें एक तरफा चाहत को प्यार का नाम देकर कुछ मंचले ना सुनने पर लड़कियों पर तेजाब फेंक देते हैं। कुछ तो स्वयं को ही आहत कर लेते हैं। ये कैसा प्यार है जो सिर्फ तेजाबी मानसिकता को ही समझता है। परिवार या समाज की परवाह न करते हुए धर्म और जाति से परे प्यार की दुहाई देने वाले कुछ लवबर्ड के अमानवीय किस्से तो रूह को कंपा देने वाले हैं। मन भर जाने के बाद लंकी के साथ हैवानियत भी कांप जाए, उससे भी खतरनाक सुलूक करने का किस्सा अक्सर अखबारों में छाया हुआ है। काश प्यार में अंधी हुई लंकियां समय रहते अपने आप को बचा पाती। बने महानगर हो या छोटे शहर, हर तरफ ये आग लगी हुई है। अनुकूल हो जाना जरूरी है मित्रों। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ कमी होती है तो कुछ खूबियां भी होती हैं। लेकिन अक्सर जब हम किसी से नाराज होते हैं तो उस इंसान की केवल कमियों एवं बुराइयों का ही आकलन करते हैं और गुस्से में अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। सामान्य ढंग से स्थिर मनोभाव से भी बात की जा सकती है। तुरंत रिएक्ट करने की बजाय बात का उत्तर बाद में भी दिया जा सकता है, जो बहस को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एक दूसरे की आलोचनाओं को तिलांजलि दे दें। शब्द कम समझ ज्यादा हो। अंग भरे अधिकार वाले प्रेम के बजाय परस्पर समर्पण व सम्मान वाले प्रेम से संतानों का जीवन भी रोशन रहता है। समाजशास्त्री डॉक्टर नैन्सी का कहना है कि माता पिता का शालीन व्यवहार ही बच्चों में अपने भाई बहन तथा साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाते हैं। लव बर्ड से विनय पूर्ण अनुरोध ही कर सकते हैं कि अपने और अपने परिवार को प्यार के ऐसे मजबूत धागे से बांधे जिसे कोई भी तूफान तोड़ न सके। कहते हैं रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं तो कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और अपने प्यारे से रिश्ते को निभाते रहिए। प्यार कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है जिसे दिल से लगा कर रखिए। भले ही हीर रांझा या सिरी फरहाद न बनिए पर अच्छे इंसान जरूर बनिए और इंसानियत को जिंदा रखिए, क्योंकि प्यार के रिश्ते तो मुलायम दूब पर शबनमी एहसास हैं। 7 जन्मों का अटल विश्वास है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक गुरुकुल के छात्र की। इसका आखिरी दिन था गुरुकुल में। जब वह लड़का गुरुजी को प्रणाम करने गया, विदा लेने के लिए गया, तो गुरुजी ने उसको एक तोहफा दिया, एक हदिया दिया और कहा कि बेटा, एक ऐसा आईना है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, बुराई है या अच्छाई है, सब बता देता है। वह लड़का बहुत ही खुश हुआ कि गुरुजी ने बहुत ही अनमोल गिफ्ट दिया है। उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि किस तरह दिखते हैं। तो उसने गुरुजी के तरफ आईना को घुमाया तो देखा कि गुरुजी के अंदर तो बुराई है। उसे दिखाई दिया कि क्रोध बचा हुआ है, अहंकार बचा हुआ है, वगैरह वगैरह। उसके गुरुजी थे, वह कुछ बोल नहीं सकता था। उन्होंने ही इसको गिफ्ट किया था तो चुपचाप प्रणाम करके निकल गया। और जब बाहर जा रहा था घर की तरफ तो सोच रहा था कैसे गुरु है जिनको मैं अपना आदर्श माना, अब इनके अंदर भी बुराई है। इन्होंने अपनी ही बुराइयों को खत्म नहीं किया, इनके अंदर बुराइयां बची हुई है। उसे लड़के का अपने गुरुजी से भरोसा टूटता जा रहा था। रास्ते में उसको अपना एक पुराना दोस्त मिला। उसे लगा कि इसका भी जांच कर लेते हैं, तो उसने अपने दोस्त को भी दिखाया, कहा कि देखो भाई, इसमें अपना चेहरा, और उसके मन के भाव पढ़ लिया कि उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह बचा हुआ है। उसका भरोसा टूट गया दोस्त पर से भी। आगे बढ़ा तो उसे एक रिश्तेदार दिखाई दिया, तो इसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं।
उस लड़के ने उनको बोला कि मैं बड़ा कमाल का आईना लाया हूँ और इधर उधर के फायदे बोलकर उनको आईना दिखाया। उन्होंने अपना चेहरा देख तो उस लड़के ने उनके भी मन पढ़ लिया कि इनमें भी कमियां हैं और बुराइयां हैं। अब उस लड़के का भरोसा पूरी दुनिया से उठने लगा कि दोस्त में भी कमी है और मेरे गुरुजी में भी कमी है, रिश्तेदारों में भी कमी है, सब में कमी है और बुराइयां हैं। लोग बताते क्या है और अंदर से क्या है, दोगलेपन की दुनिया है। और वह सोच रहा था कि यह दुनिया झूठा संसार है, झूठी दुनिया है, और बहुत ही गुस्सा कर रहा था अंदर ही अंदर। अब अपने घर की तरफ आ चुका था और घर में जब अपनी गली की तरफ बढ़ रहा था तो सोच रहा था मेरे जो मम्मी पापा है उनमें कोई बुराइयां नहीं होगी, उनमें कोई कमी नहीं होगी और वो बहुत अच्छे होंगे। पिताजी तो बहुत समझ में उनकी इज्जत है और वह समाज सेवी भी हैं। माँ को तो लक्ष्मी मानते हैं सब। तो गया घर में और सबसे पहले पिताजी को दिखाया वह आईना और कहा कि पिताजी आईने में अपना चेहरा देखिए। अब उसके पिताजी में भी उसकी कमियां और बुराइयां नजर आई। उसका तो भरोसा और उम्मीद भी टूट गया। फिर मम्मी को आईना दिखाएं, उसमें भी कमियां नजर आई। फिर उस लड़के को लगा कि बिना देरी की आप सीधा गुरुकुल चलते हैं और इस आईने को वापस करते हैं गुरुजी को और उनसे पूछते हैं कि चल क्या रहा है इस दुनिया में, क्या सारे लोग दोगले हैं। फिर उठा वहां से सीधा गुरुकुल गया और गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि यह किस तरह का आईना आपने मुझे दिया है। सबके भाव पता चल रहे हैं और देखो कि किस तरह दुनिया चल रही है। यहाँ तक कि गुरुजी, आप में भी बुराई बची हुई है, आपने भी अपनी बुराइयों को ठीक नहीं किया। गुरुजी उस लड़के की इस बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, जरा एक सेकंड के लिए रुक जाओ। फिर उन्होंने उसे आईने को उसे लड़के की तरफ घुमा दिया और कहा कि अब अपना चेहरा इसमें देखो, और फिर बोला कि देखो कितने सारे बुराइयां तुम्हारे अंदर हैं। उस लड़के का पूरा मन मेला था, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी। फिर गुरुजी ने उस लड़के से कहा, बेटा मैंने तुमको यह आईना इसलिए दिया था कि तुम अपनी बुराइयों को देखो और उन बुराइयों को अपने अंदर से मिटा दो, उसको ठीक करो और अच्छे इंसान बनो। तुमने पूरा दिन निकाल दिया ये देखने में कि किसके अंदर क्या बुराई है, जबकि यह नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। यह दुनिया में सब यही तो कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां देख रहे हैं और उन बुराइयों पर बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके के अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको ठीक करके एक अच्छे इंसान बनने के बजाय यह सब कर रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को खत्म करना है। सब ऐसा करने लग गए तो दुनिया अपने आप ही निर्मल बन जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि सब बुराइयां दूसरे में ढूंढ रहे हैं। आपको यह स्टोरी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या क्या और सीखने को मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।